उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटा तो वो मंच पर रो पड़ी। उसके बाद अब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बदायूं में आखिरकार इतने सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बदायूं से 5 बार सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी साहब हैं। सर, जिस जगह से आप 5 बार सांसद रहे वहां तो जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसा है कि देखिए, बदायूं में कोई 3.5 पौने 4 लाख यादव हैं और इतने ही मुसलमान हैं। तो यादव और मुसलमान जब मिलके चुनाव लड़ाते हैं तो जो भी कैंडिडेट लड़ता है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। उसके बाद आपके कुछ फ्लोटिंग वोट होते हैं, वो मिल जाएं तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप एक जीतने के उस पर आ जाते हैं। अब जब ये पीडीए का अनाउंसमेंट के बाद मैंने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो अच्छा खासा रिएक्शन वहाँ मुसलमानों में हुआ। और जब मैं गया वहाँ और मैंने 6 तारीख को वहाँ एक मीटिंग की तो बहुत बड़ी भीड़ आई और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि साहब, अब हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला करेंगे। जहाँ जहाँ शिवपाल जी जा रहे हैं, पहले धर्मेंद्र यादव जी का टिकट हुआ था, उसके बाद शिवपाल जी का हुआ, वहाँ से एक ही आवाज़ उठ रही थी, साहब सलीम शेरवानी साहब को लेके आओ, सलीम शेरवानी साहब को लेके आओ। क्योंकि मेरी पैदाइश इलाहाबाद में ज़रूर हुई, मगर मेरी राजनीतिक पैदाइश बदायूं में हुई, क्योंकि वहीं से मैं हर दफ़ा जीता। तो लोगों से एक लगाव है, लोगों के साथ एक जोड़ है, लोगों के साथ एक प्यार है। अब वो मुझे बार बार बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए। मैं निकल नहीं पाया रमज़ान की वजह से, रमज़ान के बाद मैं निकलूँगा। फ़ोन जो मेरे पास आ रहे हैं वो सब नाराज़गी के आ रहे हैं। तो अब मुझे देखना है कि हम लोग किस मोड़ फैसला करें, जिससे कि अब सर्कुलर फ्रंट को तो मैं जिताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने पूरी मुखालफत कर दी तो फ़ायदा से बीजेपी को पहुँचेगा। मगर आदमी अकेला कुछ नहीं होता है, उसकी एक टीम होती है। तो मुझे अपनी टीम के साथ बातचीत करके, क्योंकि टीम में आज नाराज़गी है, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये जो एक यादव मुसलमान का जो एक मजबूती है वो इस वक्त ज़रा सी बिखर रही है, तो इससे परेशानी हो रही है वहाँ। तो मतलब सर, ये कहा जाए कि आपको लेकर के लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो शिवपाल जी को झेलनी पड़ी और इसी वजह से उन्होंने अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो बदायूं का माहौल भाप गए हैं। हाँ, नाराज़गी तो है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर शिवपाल जी मेरे संपर्क में है। कल भी उनका फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूं या मेरा बेटा चुनाव लड़े, बात तो एक ही है। तो मैंने कहा खैर ये तो आप पार्टी का फैसला है, जो भी पार्टी फैसला ले। मगर उन्होंने मुझको यही जोर दिया, आप आ जाइए, आप आ जाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।